बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान से तंग एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार है इमरान खान को हटाने के हवाले से। इस पर बात करेंगे और फिर चौधरी शजात हुसैन और नवाज शरीफ का आपस में रब्ता मार्च अहम है, कितना अहम है, या उससे पहले ही मामला कुछ जो हैं वो ज़्यादा क़ुव्वत पकड़ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये फरमा दिया है कि बीजेपी की हुकूमत रही, मोदी की हुकूमत रही अगर भारत में, तो पाकिस्तान और इंडिया की एटमी जंग हो सकती है। ये अल जज़ीरा टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ये वज़ीर आज़म साहब मैंने पहले भी कई मरतबा अर्ज़ किया है कि इनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो बुज़दार साहब कहते हैं मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, तो ये वज़ीर आज़म साहब भी काफ़ी अंडर ट्रेनिंग हैं। वो इन्होंने पहले तो आपको याद ही होगा, इन्होंने ट्रंप की जीत की पेशगोई भी की थी और कोशिश भी की थी। वहाँ जो लॉबी है पाकिस्तान की, उन्होंने ट्रंप के लिए कैंपेन एक तरह से चलाई थी और इनका ख्याल था कि ट्रंप वहाँ जीता। फिर मोदी की जीत की पेशगोई भी इन्होंने फरमाई थी कि जनाब अगर मोदी जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और कश्मीर का मसला ऐसा हल हुआ है कि सर पकड़ के बैठे हुए हैं सारे। हमारी जो अस्करी क़यादत है वो तो इंडिया के साथ नॉर्मल रवाबत की बात कर रहे हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन जो खित्ते में, उसकी बात उन्होंने साफियों से की है। जनरल बाजवा साहब ने ये पिछले 2-3 माह में एक से ज़्यादा मरतबा उन्होंने इस बाबत बात की है। ये हमारे वज़ीर आज़म वाहद मेरे ख्याल दुनिया के वज़ीर आज़म हैं जिन्हें मुल्की सियासत में तो जो वो बातें करते रहते हैं, जैसे भी करते हैं, करप्शन और ये वो, अगर जब करप्शन वाला चूरन जो है बिक नहीं रहा उनका पूरी तरह के वैसे मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया है। एक ही बात बार बार, और जो बातें उन्होंने माजी में की हुई हैं कंटेनर में खड़े होके, वो सारी बातें उनके ऊपर अब लागू हो रही हैं। अगर उनके जो फरमुदात थे, इरशादात थे, उनको सुनहरी अक़वाले ज़री कहते हैं ना, उसके तौर पर ले लिया जाए तो फिर करप्ट भी ये हैं, माल भी ये खाते हैं, अवाम के खैर खा भी नहीं हैं, बच्चे भी पाकिस्तान में नहीं पढ़ते हैं, कुछ पाकिस्तान में नहीं है, वगैरह वगैरह, जो भी है। पेट्रोल बढ़ गया, ज़िम्मेदार हुक्मरान, करप्शन, इस तरह की बातें करते रहे ना, वो तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं, याद है ज़हनों में पुख्ता रासख हो चुकी है। अच्छा, अब ये इन्होंने ये पहले मेरे ख्याल हुक्मरान होंगे जो दूसरे मुल्क के सरबराह का नाम लेके उन्हें गालियाँ देते हैं। कभी कहते हैं फाशिस्ट है, कभी कहते हैं हिटलर का पैरोकार है, इस तरह की बातें नाम लेके। ये कहते हैं कि जो रवायत हैं अखलाकी फ़ॉरेन पॉलिसी की या अमूरे खारजा को जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ऐसे वो लहजा या लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये तो ज़ाती नफ़रतों वाला मामला बन जाता है। मुल्कों में कोई चीज़ भी ना दुश्मनियाँ दायमी होती हैं और ना ही दोस्तियाँ। अगर कोई चीज़ दायमी होती है, हमेशा रहने वाली होती है, तो वो मुल्क का मुफाद होता है। अब चाइना के गिर्द आपको पता है घेरा तंग कर रहा है अमेरिका। वो पिछले दिनों उन्होंने जमहूरियतों की एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी जिसमें खान साहब नहीं गए थे। तो मैंने ये कहा था कि असल उनका जो टारगेट है वो मगरबी ताकतों के ज़रिए या असल जमहूरियतों के ज़रिए, नेटो के ज़रिए, यूरोपीय यूनियन के ज़रिए घेरा तंग करना है चाइना का। और अब वहाँ सेनेट ने एक बिल मंजूर कर ली है, सदर को भेज दी है मंजूरी के लिए कि जो सिंकियांग है वो उस वक्त भी जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में सिंकियांग का बाकायदा नाम इस्तेमाल करते रहे हैं कि वहाँ हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मुसलमान ज़ाहिर अक़लियत में है वहाँ पे। तो अब वहाँ एक ये बिल पास हो गया है सेनेट में, जिसकी मंजूरी सदर साहब दे देंगे कि सिंकियांग से जो कारोबार होगा या सिंकियांग मेड चीज़ें जो होंगी उस सूबे में जो कारोबार हो रहे हैं उनके साथ अगर वहाँ से कुछ चीज़ें दरामद होती हैं अमेरिका में, तो कारोबारी इदारों को ये साबित करना होगा कि ये सिंकियांग में जो चीज़ तैयार हुई है इसके पीछे जबरी मशक्क़त का अंसर नहीं है।
यानी बिल्कुल कानून के मुताबिक हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों के बगैर ये होगा। जैसे एक दौर में पाकिस्तान पर जब पाबंदियाँ लगी थी एटमी, तो सदर के लिए वहाँ वो बिल पास हो गए थे सेनेट में कि जो अमेरिकी सदर है वो सर्टिफिकेट हर साल देगा पाकिस्तान के हवाले से जब भी इमदाद देनी होगी कि पाकिस्तान एटमी वो जो एटम बम या एटमी हथियार नहीं बना रहा, इस तरह को क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ता है सदर के लिए। इसी तरह अब उन्होंने संख्यांक के लिए कर दिए कि संख्यांक से अगर चीज़ें दरामद की जाती हैं अमेरिका में तो फिर वो एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कारोबारी इदारों को कि ये जनाब उसने। और फिर दूसरा उन्होंने कुछ और पाबंदियाँ भी लगा दी हैं कि वहाँ अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेस और उसके 11 अदारे जो हैं उनके ऊपर पाबंदियों की तफसीलात अभी नहीं मिली हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अमेरिकी जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने मिलिट्री साइंस अकेडमी जो है चीन की और उसके 11 तहकीकाती इदारे जो हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर वो काम कर रहे हैं, उन पर भी कोई पाबंदियाँ शबंदियाँ लगाई हैं। बहरहाल वो मैं बात हो रही थी इमरान खान की इंटरव्यू की जो अल जज़ीरा टीवी को दिया उन्होंने फिर मैं ले गया उसको बात उस तरफ के दायमी होती है ना दुश्मनियाँ ना दोस्तियाँ। वो तो खारजा एक मकुला है बाकायदा अमरीकी दानश्वर का, तो वो मैंने दोहराया है। तो उस हवाले से चीन की बात बीच में निकल आई, तो फिर ये इन्होंने सारा मुद्दा डालना होता है माजी पे और मुसलसल कि जनाब वो मुझे तो लगता है किसी दिन ये अल्लाह रहम करे पाकिस्तान जो बनाने वाले थे उन पर ही इल्ज़ाम ना लगा दी, जनाब उन्होंने गलत पाकिस्तान बनाया, बुनियादां ठीक नहीं रखी उन्होंने। फिर पूरा तमाम चीज़ें यानी गैस नहीं है बेजा इस्तेमाल होता रहा मासी में। अजीब यार रहम करना बातें ये हो रही हैं। आप आए हैं, आपने ठीक कितना किया सिर्फ इतना बता दें, आपने जो ठीक कर दिया है वो बता दें, फिर कौम जो है आपकी बात सुन लेगी, फिर आपका चूरन बिक जाएगा। और यहाँ तो ये सूरत हाल है कि जो सेनेट में बयान देते हैं कि हमने ये कहा है, हमाद अदर साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि जब हमने यकीनी बनाया जाए एक दिन में 3 दफ़ा गैस ज़रूर मिले, सुबह दोपहर शाम, खाना शाना पकाने के लिए घरेलू सार्फिन के लिए। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो फेक न्यूज़ थी। वो टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि अब ये उन्होंने यकीन दहानी करवाई है सेनेट में, यानी साफ मुकर जाते हैं साफ। और गैस की बंदिश की वजह से सनतें भी बंद हो रही हैं क्योंकि इन्होंने बर वक्त सौदे नहीं किए थे गैर मुल्की कंपनियों से, और वो उनके नहीं आए थे वो कार्गो वगैरह जो आते हैं टाइम पर। इस वजह से ज़ाहिर बहरान पैदा हो गया। फिर उसकी वजह से सुई गैस खाद में इस्तेमाल होती है। खाद किसान आज कम से कम पूरे पंजाब में किसान जो है वो सड़कों पर है कि जनाब खाद दस्तयाब नहीं है। इस तरह की बातें माजी को छोड़ नहीं रहे, अपनी कोई कारकर्दगी बता नहीं रहे। असद उमर साहब खुद कह चुके हैं कि जनाब मुराद सईद साहब जो हैं उनकी वो कोई ग्रोथ नहीं हो सकी, यानी वो 3.5 साल पहले जहाँ खड़े थे अब भी वहीं खड़े हैं। वो किसी टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा, तो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब की भी ग्रोथ नहीं हुई, उनकी टीम की भी ग्रोथ नहीं हुई। और फिर OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास उसमें जो और फिर OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास अफ़गानिस्तान उसका मौजू है, बल्कि वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है एक तरह की। उसमें अमेरिका, चाइना, बरतानिया, रूस, फ्रांस और दीगर यूरोपीय कई ममालिक वो भी मदऊ हैं। एक अफ़गान वफद भी आएगा, वो अपना बताएगा सूरत सारी ये अफ़गान तालिबान को ये मुश्किलात से निकालने की एक कोशिश है। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस कोशिश में इनको कामयाबी मिलनी चाहिए, नसीब हो। कोशिश अच्छी है, बड़ी सतह पर ये मामला इन्होंने उठाया है। और फिर कल इलेक्शन भी हो रहे हैं KP में, बल्दियाती इलेक्शन कोई 17 ज़िला में होने थे। एक ज़िला के जो मेयरशिप के उम्मीदवार हैं ANP से ताल्लुक़ है, उमर ख़ताब शिरानी साहब, वो कत्ल कर दिए गए हैं। और अगर आप अदाद शुमार उठाएँ ना, जब से 9/11 के बाद और उसके बाद ये TTP इस तरह की तहरीकें, और वो देखें ANP का जानी नुकसान बहुत हुआ है उनके। आप देखें उनके जो वज़ीर इत्तलात होते थे, सबाई वज़ीर इत्तलात, उनका बेटा शहीद हुआ, बलोर साहब हुए,
ये इस तरह ये इन एएनपी पे अब भी वो वही कड़ी नज़र है जो किसी दौर में माजी में होती थी। उसी तरह सिर्फ एएनपी वाले सबसे ज़्यादा निशाना बने हैं, सियासतदान जो हैं, जो सियासत में लोग हैं, उनमें से ज़्यादा। अब देखें वो शिरानी साहब का क्या निकलता है कल को मामला। बहरहाल वहाँ जो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अजां होंगी अगले इलेक्शन के हवाले से। और एस्टेब्लिशमेंट वहाँ कौन कोर कमांडर हैं? फैज़ हमीद साहब। अच्छा, फैज़ हमीद साहब वहाँ कोर कमांडर हैं पेशावर में, और वहाँ केपी में इलेक्शन हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा, है नहीं है, किस हद तक है, ये ज़ाहिर अगर कल रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे पता चल जाएगा। कितनी मेयरशिप जो है वो लेके जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, कितनी नून लीग, कितनी मौलवी साहब और कितनी पीटीआई। अब हम आते हैं उस कन्फ्यूजन वाली बात जो मैं कर रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट में खुद कन्फ्यूजन है। कल चौधरी शजात हुसैन साहब का भी टेलीफोन पर रब्ता हुआ है नवाज शरीफ के साथ। कल उनके नवासे की तकरीब थी, वलीमा की, तो चौधरी शजात हुसैन साहब ने मुबारकबाद दी है उन्हें। अगर जो उनकी तबीयत बहुत नासाज है, बहुत मुख्तसर कहते हैं बात हुई है। नवाज शरीफ ने जो पहले फ़ोन किया था परवेज़ लाई साहब को, उसका भी शुक्रिया अदा किया चौधरी साहब ने, और नवासे की मुबारकबाद भी दी। और उन्हें फिर नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब लंदन आओ, साढ़े कोल थानू मिलो। वही मुलाकात वाली बात, वो मैंने कल भी बताया था विलाग में कि इनके फैमिली टर्म्स ऐसे हैं कि यार सियासत में भी कोई चीज़ हतमी नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना, मुल्कों की जो रवाबत हैं, ताल्लुकात हैं, उनमें सिर्फ मफाद दायमी होता है। सियासतदानों का भी मामला ऐसे होता है, ना दुश्मनियाँ हतमी ताहियात और ना ही। ये तो इमरान खान ने एक नया कल्चर पैदा कर दिया है। वैसे इन्होंने भी क्या कल्चर पैदा करे, ये भी वही है यू टर्न। ये कातिल, ये कहते हैं पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ लाही, और उसके साथ अब पंजाब में गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जैसा साथ बैठाया हुआ है। और वो जरदारी साहब कातिल लीग कहते थे इनको बेनज़ीर की शहादत के बाद, परवेज़ लाही और चौधरी शजात हुसैन और काफ लीग को, लेकिन उनको भी साथ बिठाना पड़ा। नवाज शरीफ साहब ने 2008 में शेख रशीद पे एक सुर्ख रंग से काटा मारा था, दूसरा काफ लीग वालों से हाथ पे काटा मारा था। लेकिन अब ये इनकी जो ज़ाती मुरासम है उनमें थोड़ी सी और मजबूती या तकवीयत कह लें आप, आती जा रही है। तो और जो कल मैंने बात की थी, पैगामात जा रहे हैं वहाँ, ये ख़ुद वो कंफ्यूज कर रहे हैं जो पैगामात जा रहे हैं। एक तरफ तो ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि हम तंग हैं इमरान खान से, लेकिन साथ ही कोई फार्मूला नहीं दिया जा रहा। ये एक बात है। वो कहते हैं जनाब अगर आप करेंगे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आगे क्या होगा ये हमें बताएं। वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं अगे सी की दसिए, थोनू की दसिए, आपको क्या बताएं। ये वाज़े तौर पे कुछ दे नहीं रहे रावलपिंडी वाले जो हैं। यानी एक होता है ना कि जनाब ये चीज़ ये है, ये चीज़ें हैं, ये आप करें, ओके ठीक है, उनको दे दें। कोई चीज़ ऐसी दे नहीं रहे। और बहुत सारे मामलात वो अपने हाथ में भी रखना चाह रहे हैं, जान भी छड़ाना चाह रहे हैं, तंग भी हैं, और कभी कभी ऐसा तासर भी देते हैं वो मुलाकातों में कि चलो ठीक है चलन दो नहीं यार, 5 साल पूरे करन दो। इस तरह के एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। और उसकी एक जो जिम्मेदारी है वो आयद होती है कि ऐसी शख्सियत पे जिसके बारे में ये कहा कि बाजवा साहब पे 2 दफ़ा उन्होंने वार किया है। और अब मामलात कुछ इस तरह के हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो रूल्स ऑफ बिज़नेस और कानून के तहत हटा नहीं सकते, नौकरी से नहीं निकाल सकते, लेटर ऑफ थैंक्स नहीं दे सकते किसी को जैसे माजी में देते रहे हैं वो। और उसके लिए फिर मंजूरी ज़रूरी होती है वज़ीर-ए-आज़म की। रूल्स ऑफ बिज़नेस का जिक्र हमने किया था। तो लेकिन ये हो सकता है कि वो किसी शख्स को कहते हैं ना 3 साल के लिए कोर कमांडर मुकर्रर कर देते हैं और 3 साल कोर कमांडर के तौर पे काम करता है। मे भी कुछ ऐसा हो जाए अगले साल के आगाज़ में, पहले 3 महीनों में, कि कोई ऐसा तबादला हो जाए जो बज़ाहिर हैरान कुन हो या रवायत से हटकर हो।
इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं अंदर। और उसके पीछे वो कहते हैं कि जनाब बहुत सारे जो कमांडर्स हैं वो एक तरफ हैं बाजवा साहब समेत, और दूसरी तरफ कुछ और मामलात हैं। इस पर ज़्यादा खुलकर बात हो नहीं सकती। और जो मैं कहता हूँ ना, कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि जो अस्करी क़यादत यानी कि जो सरबराह हैं, सिपह सालार हैं, वो उन्हें नहीं अभी तक ये पता, जो उनसे ये दो टोक फैसला जो है वो सामने नहीं आया कि वो किस कश्ती में सवार हैं। 2-3 कश्तियाँ, बल्कि कहते हैं 2 कश्तियों का सवार, वो लगता है कि वो 2-3 कश्तियों के सवार हैं। और वो कहते हैं प्लान ए बी सी, पहले ए प्लान फिर बी फिर सी, इस तरह प्लान होते हैं ना। वो एक प्लान जो सामने लाते हैं, बाकी प्लान खुफिया होते हैं। यहाँ ये हो गया हुआ है कि ए बी सी सारे प्लान ओपन हो गए हुए हैं। वो अगर मैंने कल भी जिक्र किया था, ए से डिस्कस करते हैं प्लान ए, और बी से करते हैं प्लान बी, और सी से करते हैं प्लान सी। सारे प्लान बाद में वो जब ए बी सी तीनों अफराद इकट्ठे होते हैं, कहीं बात होती है, तो तीनों प्लान सामने आ जाते हैं, जिससे होती है कन्फ्यूजन पैदा। और नतीजा मैंने ये निकाला है कि अभी तक उन्होंने कुछ दिया दुआ कुछ नहीं किसी को। वो बात से हमें लॉलीपॉप, लारा लप्पा, और ख़ुद भी वो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हतमी फैसले पे नतीजे पे किसी पहुंच चुके हैं। अगर हतमी नतीजे पे पहुंच चुके होते, किसी को फैसला कर चुके होते और इमरान खान को घर भेजना चाहते, तो ये तो 15 दिन की मार है। अतहादियों को हटा लें, अपने बंदों को हटा लें, अपोजिशन को हलाशरी दे दें, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इसमें फिर वो कहते हैं जनाब वो नवाज शरीफ का मामला आ जाता है बीच में। उस तरह को मामला चल रहे हैं, देखें क्या होता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।